दिनों बाद मुझे मौका मिला है देवेंदु सर से मिलने के लिए। सर थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए। और बड़े दिनों के बाद स्क्रीन पर तो देखते ही आए हैं, बट इनकी बेटी से इतनी रेगुलर मुलाकात होती है बिकॉज शी इज नाउ द हॉटेस्ट थिंग दैट देयर इज इन बॉलीवुड एंड एवरीवेयर। चंकी पांडे सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। दिवेंदु के साथ तो बहुत दिनों के बाद मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। अरे सब बहुत बड़े फैन हो गए। अरे इनकी अनदेखी देखी मैंने और देखते फैन हो गया। अनदेखे ने किसी ने मुझे अनदेखा नहीं किया। नहीं बिल्कुल नहीं सर, बट यू नो आई हैव टू से दिस, व्हाट यू सेड इज वेरी राइट आल्सो। एक ऐसी बात होगी, आजकल इतने मशरूफ हो गए हर कोई अपनी शूटिंग में, सो यू डू इट। क्या ये वो जमाना हो गया जैसे कि जब आप लोग 10-10 फिल्में साइन करते थे एंड 20 शूट्स अ डे, 6 महीने बाद मिल रहा है, अरे कौन सी फिल्म के लिए मिल रहा है आज, ऐसा ऐसा हो गया क्या? इज इट द ट्रूथ ऑफ दैट? नहीं, अभी जब हम फिल्में करते थे तब आप कितने बड़े स्टार हो, दैट वाज बाय कितनी फिल्में कर रहे हैं। अच्छा तू 30 फिल्में कर रहा है, अच्छा यार मैं 50 कर रहा हूँ। अच्छा, सो यू नो द मोर द मेरियर। बट वहीं से तो हमने सब कुछ सीखा बिकॉज दैट वाज ऑल ट्रायल एंड एरर। बट हाँ, जब हम आउटडोर्स पे जाते थे या फिर जब फिल्में बनती थी, वी ऑल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। और हाँ, जब फिल्म खत्म हो जाती थी एंड थोड़ा सेपरेशन हो जाता था, लेकिन फैमिली रहती थी। इट इज अ लिटिल डिफरेंट नाउ, बट ऑफ कोर्स व्हाट्सएप का जमाना है तो पीपल स्टे इन टच। इंस्टाग्राम आल्सो सर। इंस्टाग्राम, करेक्ट। आजकल कोई पूछ के ही नहीं बोलता है व्हाट्स गोइंग ऑन, पहले ही पता होता है क्या किया था इसने, चेक कर लेता हूं। अच्छा तो परसों गोवा में था, क्या कर रहे हैं? You've had a incredible run. You know, जब लोग when they talk about careers, I was just reading the other day also. You know how so many yesteryear actresses also have had like a incredible journey in OTT. OTT platforms have given the liberty to filmmakers and makers to create anything you want. नहीं चला तो no problem, but at least there is an audience that will eventually come and watch it. Describe the last 3-4 years for me. Has it ever got monotonous for you? आप इतने similar kind of कई बार roles करते हैं, लेकिन आप अलग अलग भी करते हो. But can it ever get monotonous for you? क्योंकि आपकी तो जर्नी इसी के साथ हुई है. नेवर मतलब मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ सलील कि मैं किसी भी चीज़ को ना कभी ज़िंदगी में किसी भी स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं करता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया वो मैंने खुद के लिए किया है, मैंने अपने आर्ट के लिए किया, तो मैंने सिर्फ काम किया है। और ये 3-4 साल से जो OTT का बूम आया है, तो ऐसा हुआ है कि मतलब जो एक ज़माने एक टाइम आ गया था हिंदी सिनेमा में, चंकी भाई को पता है, जहाँ राइटर गायब हो गए थे। करेक्ट। तो राइटर्स थे ही नहीं, मतलब वो सिर्फ वन लाइनर पे फिल्में बनना चालू हो गया था, मतलब आज तेरे पास डेट से चलो कर लेते। लेकिन OTT आने के बाद ये कंटेंट का इतना बड़ा एक कंटेंट इज़ द किंग, ये जो कंसेप्ट शुरू हुआ था, लोगों को कंटेंट चाहिए। अब कंटेंट चाहिए तो पोर्टल भी बहुत आ रहे हैं, पोर्टल्स भी है, इतने सारे शोज़ है, इतना ह्यूज बूम है। और कोविड पेंडेमिक के टाइम में लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, लोग कहाँ दिखेंगे। तो जितने भी सारे शोज़ हुए थे वो सारे शोज़ ऑन हो गए, और शोज़ देखना लोग चालू किया तो अनदेखी जैसे सीरीज़ हिट होना चालू हुआ, स्कैम हिट होना चालू हुआ। तो ये सारी चीज़ और कंटेंट, अब पहले ज़माने में जो लोग अपना टीन कंधे पे उठा के घूमते थे ना, यार बिक जाए, स्क्रिप्ट लेके दरवाजे पे भटक रहा है कि यार ओम दरबदर भटक रहे हैं लोग कि यार सर वो भटक रहा तो अभी भी है, DM जाता है और WhatsApp जाता है सर। पर प्रोड्यूसर फिर उन लोगों को ढूंढना चालू किया, अरे यार तूने ना 5 साल पहले एक पिक्चर सुनाई थी मेरे को, वो किधर है? तो ये जो आना शुरू हुआ ना, तो अभी जो डिजर्विंग थे बहुत सालों से, उनकी जरूरत महसूस हुई इंडस्ट्री को। राइटर इज किंग, राइटर इज गॉड एंड गॉड इज राइटर। गॉड हमारा लाइफ लिखता है और जो राइटर होता है वो भी गॉड होता है, हमारे लिए तो वही गॉड है जो अच्छी स्क्रिप्ट लेके आता है। वो भी अभी भी ये सीरीज में हो जाता है। इट्स सो अमेजिंग टू सी सो यू इन एन अवतार लाइक दिस। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बाल इतने कमाल के सर, एकदम स्लिक बैक लुक करके एकदम एल पचिनो वाला लुक आया है आपका, यू नो आई लव इट। ना धो के निकला है करीम काजी। बट यू मस्ट हैव रियली एंजॉयड दिस, क्योंकि चंकी पांडे का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। आपने सर इतनी सारी फिल्में की है, आपकी स्माइलिंग फेस है, तो कई बार फिल्म मेकर को या फिर मेकर को ये दिखता नहीं है दूसरा वाला रूप। तो गृह लक्ष्मी में दूसरा रूप देख रहे हैं आपका, फैंटास्टिक, यू जस्ट वॉक आउट देयर इन द शैडोज, बहुत अच्छा है। बट डू यू फील दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ चंकी पांडे? तो यही हुआ मेरे साथ। 2017 में मैंने एक पिक्चर की बेगम जान। आई एम अनरिकग्नाइजेबल बिकॉज डायरेक्टर ने पहले तो मुझे बोला वी हैव टू लूज चंकी पांडे। राइट। तो चंकी पांडे किस चीज़ से जाना जाता है? उसके लंबे लंबे बाल। करेक्ट। सीधे नाई के पास लेके गया, हजाम के पास, पूरा एकदम टकला कर दिया मुझे।
फिर बोला चंकी पांडे का स्माइल, चलो उसको बिगाड़ देते, तो मेरे दांत काले कर दिए उसने, वाइट बियर्ड, एंड आई वाज सो भयानक था उसमें कि जब मैं भावना और मैं यूज्ड टू गो टू स्लीप एट नाइट, भावना उठ जाती थी विद नाइटमेयर कि कहीं चंकी उठ के उसका गला ना दबा दे। द कैरेक्टर वाज सो डेंजरस। और वैसे भी भावना ऑलवेज टेल्स मी दैट यू आर अ रियल गुड रियल लाइफ विलन, इसको जाके अब पर्दे पे दिखाओ, स्पेशली व्हेन वी आर फाइटिंग, यू आर द बिगेस्ट विलन यार। बट ऑफ कोर्स इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू लूज इट। बट मैंने जो जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो मैं जबरदस्त फैन था प्राण साहब का। I started my career with शक्ति कपूर, अमरीश पुरी जी, अनुपम खेर, कादर खान, बॉस कॉमेडी भी किया, विलन भी किया, रुलाया भी, हंसाया भी, मजा किया। So these are my inspirations. This is the school I come from. So yes, it's like a second nature. But बोलते ना कि किसी को ट्रस्ट करना चाहिए कि ये चंकी पांडे कर पाएगा। इनफैक्ट दिस इज माई 4th outing एज अ विलन। तो मैंने बेगम जान की, उसके बाद प्रभास के साथ साहो की, फिर मैंने actually Saho was a film that I actually quite enjoyed because I remember Shraddha had told me यार एक बारी देख लेना, and I saw it as ये तो बड़ी अच्छी है यार। Unfortunately the expectation was always बाहुबली से और लेके आओ, तो वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को टच ना कर पा रही है, तो बस इट्स फ्लॉप। ये भी प्रॉब्लम हो गई है। Yeah, of course, because see, sequels are always safe. लेकिन जब एक एक्टर बहुत बड़ी हिट देता है, to follow it up is very difficult with another one. Yeah, exactly. I think over a period of time, one thing we've also realized is कि audience अब मानने लग गया है कि we can see Chunky Pandey different role, we can see Divendu in a different role. Do you now worry what public क्या बोलती है आपके कैरेक्टर्स के बारे में? जैसे कि इसके नीचे अगर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आप देख रहे हो, देखना चाहते हो, वो है क्या अभी? यू नो पहले जब एक स्क्रीन पर आता था, यू वांट टू सी व्हाट द ऑडियंस सेज। आप दोनों के लिए डू यू रीड कमेंट्स? Sometimes because I was very new in social media, तो मेरे बेटे ने और इन्होंने बताया कि यार आपको रहना चाहिए, तो उन्होंने खोल के दे दिया है। तो उसके बाद जब मैंने क्रिमिनल जस्टिस जैसा कैरेक्टर करता लायक तलुधर, तो फिर ऐसे कमेंट भी आया कि तेरे को पैसे के लिए कुछ भी करेगा क्या, घर में माँ बहन नहीं है क्या, मतलब तू बाहर आया तो काट के रख दूंगा। मैंने बोली ये कौन लोग हैं, ऐसे कमेंट्स कौन करता है? फिर मेरे बेटे ने, फिर मैंने बोला कि डैड डोंट वरी, इट्स रिवॉर्ड्स। मैंने बोला रिवॉर्ड तो ठीक है, पर ऐसे रिवॉर्ड के लिए कौन भाग मेरे को खतरा हो रहा है, घर के बाहर नहीं निकल पाऊँगा। फिर उसके बाद वो लोग भावुक हो जाते हैं, लोग आपके साथ अटैच हो जाते हैं। तो और ऑडियंस के लिए सब कुछ है यार, मतलब आप ऑडियंस भगवान है, खुद के लिए कुछ नहीं करते आप, मतलब ऐसा, मतलब मेगालोमैनिया एक ट्रिप नहीं है, मतलब सच्ची बताओ कि वो मैंने इतना अच्छा शॉट दिया। नहीं, वो शॉट हो जाता है बिकॉज इट्स अ कोलैबोरेशन। मतलब इफ वी बोथ आर वर्किंग टुगेदर एंड देयर इज अ गुड टीम, सो the atmosphere also protects you to do good performances also. But have you got used to seeing yourself also on the posters and all? पीछे पोस्टर है इधर लेफ्ट साइड। यार बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है always। चंकी सर, what about you? I mean, इन्होंने तो over decades you've seen yourself hero, this that, बेटी heroine, बेटी सब जगह, अभी वाइफ भी heroine। मतलब my question is that you are seeing various generations and taking their own sweet time to come into it, and आई थिंक आपकी पूरी फैमिली स्लो बर्न रही है, स्टार्टिंग में ओके एंड देन ब्लो अप, यू नो। तो अब कैसा लग रहा है आपको? आई एम अ वेरी प्राउड फादर, बहुत नर्वस फादर। एंड पहले मैं चंकी पांडे था, फिर मैं अनन्या का पप्पा बन गया, उसके बाद भावना का पति बन गया। इनफैक्ट भावना माय वाइफ ने अपना करियर शुरू किया था B4U के साथ, राइट हियर एज ए विजय। तो इस वक्त मैं अपने घर में हूँ, यू नो, मैं अपने ससुराल में हूँ। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे 22-23 साल यहाँ पे हो गए, मुझसे पहले भी कोई आया था, मुझसे कई बार पहले। सो अमेजिंग। एंड नाउ सीनियर है वो, बहुत ज्यादा सीनियर है हमारी। और बट इट्स अ ब्लेसिंग, यू नो, जस्ट टू हैव, स्पेशली यू नो व्हेन योर चाइल्ड इज डूइंग गुड, आई मीन very good sir, you can afford to say it now. blessings because it's just the audience and बोलते ना, जब मेरे साथ ये हुआ 87-88 में, मुझे समझ में नहीं आया because I was too busy working, but अब I can really sit back and you know when someone says something about my daughter, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी डॉटर लेकिन 2 फ्लोर ऊपर चली गई है। हाँ, रहने के लिए। हाँ, एटलीस्ट यू नो। एंड आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, एंड आई तो जस्ट आई टोल्ड माई वाइफ कि नो चांस, मैं बाजू में ही रहूंगा। हाउ डिफिकल्ट इज that also, because now she's a very big individual, she has her own bits. नहीं, वो रहती तो ऊपर ये बिल्डिंग में, but he only uses that to sleep and eat, otherwise all her getting ready, everything is all downstairs। मेरे घर को उसने स्टूडियो बना दिया है।
But now, अपने घर को एकदम साफ सुथरा अच्छा, your house is studio. पप्पा की ट्रेलर, पप्पा का होर्डिंग, नाउ व्हाट डज शी से? डू यू शो इट टू हर? वो आदान प्रदान ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं दो चीज़ें उसको हमेशा बताता हूँ, जब मेरा ट्रेलर रिलीज होता हूँ और जब मैं शॉपिंग करने जाता हूँ। मैं हमेशा उसे फोटोज भेजता हूँ, मैं ये खरीदूँ या ये खरीदूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे कपड़े बहुत चोरी करके पहनती है, मेरे शर्ट्स। हाँ, शी लव्स वेयरिंग मेंस शर्ट्स। अच्छा। और वो सब मेरे स्टॉक से जाता है। Right. सो आई सेड यू आल्सो चूज ना व्हेन आई एम शॉपिंग, बट ऑफ कोर्स ट्रेलर्स वी शेयर एंड Did she like this? What did she say about your look? she loved it. Yeah? She loved it. She said, Dad, you look so different. Yeah. And yeah. I think the current generation also is very honest about it. Not nice. या nice, सीधा। हाँ, सीधा। मतलब ये भी I think होता है। डिप्लोमेसी चली गई है। चंकी सर को पहली बार जब मिले, you know, of course there'll be memories that will come in कि ये पसंद है, ये ऐसा है. What did you think of him, and what was it actually when you met him? Don't be pressurized. He's looking straight at you. ये सोचते थे मैं नेपाली हूँ। नहीं, मैंने तो इतने सारे किरदार देखे हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था कि वो अपना सपना मनी में, तो वो एक सीन मुझे अचानक याद आया कि पानी पीने के बाद बोले इसको जगाना पड़ेगा, बोल के इसके मुँह में पानी डालो, तो साहब उसमें तो पानी नहीं है, तो बताएगा कौन? No, but you know it is like, जब मैं तो ज़बरदस्त फ़ैन हो गया इनका देखकर, and you won't believe it, जब मैं इनको पहली बार मिला, इसकी याद है हम लोग, I got so excited, like a fan moment हो gया, because you know he's a larger than life characters which you see in those shows, like I just went and hugged him like that कि याद है हम लोग क्लब में मिले थे। और मुझे ऐसी चीज़ें चंकी सर से आना, मतलब अरे बाप रे बाप, ये बचपन से देख के आया, मतलब ये क्या है, मतलब बचपन से इन द सेंस, मतलब जब से मतलब सिनेमा देखना चालू किया, मैं जो यंग होना स्टेज में, मतलब सब आंखें वाखें सब तो उस टाइम के तो मतलब लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो पता। But what is the problem with you gentlemen? आप, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी, आप सर इतना रिवर्स एजिंग कर रहे हो, हम सब लोग बड़े टेंशन में आ गए। कसम से मतलब। Can you just tell us, is it कि अब दिखाते बेटा? सर मेरे दो सीक्रेट है इसमें, मैं बताऊँ तो पहले तो मैं 26 सितंबर पे पैदा हुआ हूँ, इस दिन पे देवानंद साहब पैदा हुआ। अच्छा। एवरग्रीन। सेकेंडली मेरी जो वाइफ है मेरे से 12 साल छोटी है उम्र में जी। तो लाइक हाउ द हीरोज वर्क विद यंग हीरोज, लोग सोचते मैं उसकी उम्र का हूँ, यू अंडरस्टैंड? सो ये सब स्ट्रेटजी मेंटेन रखना पड़ता है। ये स्ट्रेटजी पहले पता होता। कोई ना सर, हम लोग और को लेके आएंगे, बट ये स्ट्रेटजी यू नो ऑफ अ शो लाइक दिस आल्सो, व्हिच इज समटाइम्स यू नो डार्क शोज हैव अ ग्रेट स्टोरी टू टेल। एंड आई थिंक जब हम बचपन में ऑलवेज होते थे, हम सब ने ना कमांडो, प्रीडेटर, गॉडफादर, ये सब देखा है। इनके टाइम में तो बन रही थी, है ना, बट हम सब ने तो बचपन में देखा है। And I think that the fascination with crime and a gun and all these things is always fantastic. Sometimes you can overdo it. Sometimes आप एक caricature बन जाते हो of the person or the character that you are. That has not happened in this case also. And I will talk a little bit more about that and lots more. Like I said, ये हमारे लिए भी fan moment है. I'm meeting Chunky sir first time on my show. और देवेंदु सर के साथ तो उल्टा fan moment हो गया, तो मेरे लिए double fan moment हो गया। I'll tell you a little story. Kaushik Izidar, he's somebody who I've known very well. We go to the gym together, and he loses in the gym with me. Both of us are working out. He's telling me an amazing story about Chunky sir, which I'll share with you. 2 a.m. call time, no problem. You know, people coming in hordes to meet him, no problem. He's always, and Chunky sir is always a people's person. 17 minutes into the interview with him, I can understand this. So, you know, he had such high words of praise for you also. And I have to say this. You know, sometimes actors can get very jaded. ठीक है यार, मेरे 500 फैन है, 5 लाख फैन है, ये होता है. You've seen stardom, that is crazy stardom. You know, you've seen decades of stardom also. Yeah. And it's come, it's gone, it's come, and this is like a rebirth. तो ये secret क्या है? You know, I'll tell you, जैसे कि एक दिन मैं एक शादी में गया था, बहुत लोग फोटो ले रहे थे मेरे साथ, तो किसी ने पूछा आप इरिटेट नहीं होते हो? ऐसे जिस दिन ये बंद होगा ना, तब मुझे इरिटेशन होगी। तो जब जो हो रहा है, जो भगवान ने दिया है, एंजॉय इट एंड रियली लव इट। एंड आई फील एज एन एक्टर, आई एम अ पब्लिक फिगर, अगर मैं बाहर निकलूँ किधर, आई शुड बी इन अ गुड मूड। Correct. इफ आई एम इन अ बैड मूड, मुझे घर पे बैठना चाहिए। Exactly. It's true, you know, you have to be at your best behavior because, and especially now with the social media and mobile के cameras, कुछ भी छोटी हरकत, जैसे मैंने बोला आप छीको तो लोग बोलते हैं इसको कोविड हो गया, तो it is I think it's also very problematic, but बेचारे cricketers और actors के लिए पहले भी, of course, they were treated like demigods in this country, लेकिन अब ऐसे हो गया कि बहुत jealousy भी आ गया है, and I have to touch upon this topic also.
आपके पीछे भी अब लोग अरे बहुत पैसा कमा लिया है इसकी जगह. एंड दिस यूज्ड टू हैपन विद नवाज वाज somebody I knew very well also, you know, and he used to say कि just because of the way I looked at one time, ना, they used to say इसका क्या है, हम राजपाल यादव before him, same thing, and that was one of the reasons why Rajpal tried to become a hero and like got into a lot of trouble trying to make a film of his own. क्या वो validation के लिए आज भी actors काम करते हैं या फिर OTT has solved that issue कि भाई आपका एक भी ट्रू फैन है तो ट्रू फैन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. With you, I would especially like to ask that also. Yeah, Because so much OTT. I always think that I am an actor. Yeah. So मेरा कभी भी वो ड्राइव नहीं था कि मुझे एक पिक्चर में हीरो बनना है, क्योंकि हीरो का क्राइटेरिया, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई came through a long route from theatre background, Yes. then National School of Drama studying, then post National School of Drama theatre, then 2000 में मुंबई आया, फिर उसके बाद ये जर्नी, तो बहुत लंबा रास्ता. तो मुझे रहते मुझे ये पता चल गया कि आई नीड टू डू सब्सटेंशियल कैरेक्टर्स. कि दैट इज माई, और मैं मुझे कैरेक्टर रोल्स बोलते हैं ना, कैरेक्टर रोल्स में मैं कभी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मैं कैरेक्टर रोल कर रहा हूँ तो क्या वो जो हीरो है वो कैरेक्टरलेस है. इसका कैरेक्टर ढीला है. कैरेक्टर ढीला है क्या, मतलब वो लूज कैरेक्टर है कि क्या है, मतलब कि कैरेक्टर रोल क्या होता है. एवरीबडी शुड. मेरा सिनेमा का अंडरस्टैंडिंग ही वो डिफरेंट है. सब कैरेक्टर्स हैं. Yes. आज सारे कैरेक्टर्स अगर जेल करेंगे, सारे कैरेक्टर्स अगर कोहेसिवली परफॉर्म कर रहे हैं, और बिकॉज इट्स अ बोरोड आर्ट फॉर्म, इट्स अ कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म, सो मेनी डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग टुगेदर एट द सेम टाइम, और सब मिलके तो सिनेमा बनती है. वो तो अगर ग्रुप एफर्ट. But have you had, like, you've seen all sides of it. No, so You've seen the so-called lead character, you've seen the star character, you've seen the superstar character, you've seen the character actors, you've seen now relaunching. So there's lots of bits. Yes. Has it been easy ego-wise? So सच बताइए. नहीं, so when I got launched also, it was आग ही आग. धर्म जी, शत्रु जी के साथ एक नया लड़का आ रहा, हीरो है. And then my third film was तेजाब. And you won't believe it, जब एन चंद्रा आए थे मुझे नरेट करने के लिए, उन्होंने ऑलरेडी मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया था प्रतिघाट फिल्म के लिए, इंस्पेक्टर के रोल के लिए. इसे तेरे बाल बड़े लंबे, मैं किसी और को ले लेता हूँ. Then he came to me for तेजाब because there were some date problems with another actor. He said, देख चंकी, मैं तेरे को ट्रूथ बोलता हूँ, ये कैरेक्टर के 4 सीन है, मैं 5वां सीन डाल सकता हूँ. डू यू रियली वांट टू डू इट? आई सेड, आप मुझे इंट्रोडक्शन सुनाओ. ही टोल्ड मी दैट इंट्रोडक्शन सिटिंग इन दैट थिंग, जब 10 का नोट फेंकता है. आई सेड, और आगे मत सुनाओ, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ. इट वाज अ गट इंस्टिंक्ट, एंड इट वाज अ कैरेक्टर आई डिड. इट वाज अ ग्रेट कैरेक्टर. अनिल कपूर वाज द हीरो ऑफ द फिल्म. फ्रॉम दैट टाइम आई एक्सेप्टेड, बॉस, वो अगर आपको एक सीन मिल जाए फिल्म में जो लोग याद रखेंगे, यू शुड डू इट यार. आई मीन, देयर इज नो हार्म. बट पब्लिक का जब रिएक्शन अगर आता है, सपोज फॉर एग्जांपल, like you had to face it in your house also, even with Ananya, when Liger got panned very badly, for example. She got trolled a lot. Yeah, tremendously. How do you handle the trolling now? Boss, you have to be excited about life. All news is good news, no news is bad news. अगर आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं because you matter. You matter to them, you are affecting them. या तो आप उनको बहुत गुस्सा पहुंचा रहे हो या बहुत प्यार पहुंचा रहे हो, या उन्हें हंसा रहे हो और रुला रहे हो, but you matter to them. If you don't matter to them, so in fact I always tell people, failure is easier to deal with than success. Correct. You know, success you're watched and judged all the time, but enjoy life. Have fun. I think like he's enjoying. Yeah, फेलियर मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि ऐसा स्टेट है, मतलब वो फेलियर, मतलब बिकॉज लाइफ में किसी भी मोमेंट को लेकर आप क्रिप थोड़ी ना करते हैं, बिकॉज एवरी मोमेंट इज अ लर्निंग मोमेंट फॉर यू, एंड वो आगे जाके इफेक्ट करता ही आपके लाइफ को. तो फेलियर क्या, मतलब अगर जिस तरीके से मैं कैरेक्टर करने की कोशिश करता हूँ, वो कभी बहुत डार्क कैरेक्टर्स, कभी इतना डार्क कैरेक्टर जो जैसे वो like the character you played also. you played also. कभी कभार मेरे को लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा किसी को, इतनी बेइज्जती नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा. तो ये जो हमेशा एक आउट ऑफ द बॉक्स खेलने का मतलब है कि नॉट अ सेफ शॉट्स, कि थोड़ा डिफिकल्ट शॉट आउट होंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें, कोई टेंशन नहीं. Absolutely. You have to fall. Yeah, you have to fall to rise. And these days, so everybody is falling on a daily basis. I mean, and because it's आजकल नजरिए की बात है, you know, ये इंटरव्यू में ही 10,000 लोग बोलेंगे इनको टोका क्यों है. अरे यार, मैं कई बार लोगों को ये भी समझाता हूँ कि यार जो मैं डायरेक्शन में इनको ले जाने चाह रहा हूँ, वो मैं चाह रहा हूँ ना, नहीं तो पिक्चर कोई और बना रहा होता. तो कई बार हम लोग को भी इतना हैंडल करना पड़ता है. नहीं, आजकल सब लोग डायरेक्टर्स, क्रिटिक्स, सब कुछ, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन आ गया ना, वो कैमरा आ गया फ़ोन के ऊपर. इनफैक्ट मैं अभी बीच में एक हिल स्टेशन में गया था,
तो एक बंगले में रुका था, वहाँ का वॉचमैन, जी। उसके पास 2 फ़ोन थे। बोला यार भाई तू वॉचमैन क्यों है, तुझे मैनेजर होना चाहिए बंगले। इसे नहीं सर, मैंने 2 फ़ोन इसलिए रखा, दूसरे फ़ोन से मैं एक्टरों को गाली देता हूँ। तो स्टेशन में बैठ के गालियाँ दे रहे लोग, इससे फिर मैं बैन हो जाता हूँ, तो मैं दूसरा अकाउंट क्रिएट कर। पर आपको कभी गुस्सा आता है अगर ट्रोलिंग होती है? हैव यू एवर गिवन इट बैक? हैव यू एवर गिवन इट बैक? No, never give them importance. इनफैक्ट मैं तो अगर दूर से कोई मैं देखा कि फोटोग्राफ ले रहा तो मैं ऐसे करता हूँ। और कभी ऐसे एयरपोर्ट में कहीं भी मतलब ऐसे कि हाँ मैं ही हूँ। अच्छा, you also look back. अच्छा, you tell. मैं हूँ। I think this is an amazing journey that Uri is on also. And I think experimentation एक actor की बहुत बड़ी life होती है. There's a girl that is acting in this and I have a lot of respect for, you know, Hina. Not just for the fact that what has happened with her life, of course, that journey is well documented, her fight with cancer. But just the fact for a television actor, a hardcore primary television actor, to do series and to do different kind of roles is very difficult because people don't accept you in that. और जिस तरह के roles हीना ने भी किए थे, very like सास बहू kind of shows. Yeah. She's an actor which is very powerful. She has her own will. Just your reaction, when you saw her performing and all those things. तो मैं बताऊं, आपने तो इनके तो काफ़ी सीन्स थे, मेरे बहुत कम सीन है उसके साथ, बिकॉज हम लोग का मेन बैटल है जो हम लोग एंड में फेस ऑफ होता है, फिर एक तो लंबे सीन है साथ में। तो मैंने उसको हमेशा टीवी पे देखा था। एक बार हमने एक शो किया था साथ में, लेकिन ये जब हम 7 दिन चले गए थे टू शूट फॉर इट नैनीताल हल्द्वानी के पास, आई लिटरली फेल इन लव विद हर एज अ परफॉर्मर। ब्रिलियंट। आई मीन वो स्विच ऑन स्विच ऑफ उसका, और जो व्हाट शी ब्रिंग्स टू द टेबल, वो कितना सोचती है, शी इज एन डायरेक्टर्स एक्टर, शी इज अ को स्टार्स एक्टर। को-स्टार का एक्टर इज वेरी फ्यू पीपल हैव इट, बट देयर आर सुपरस्टार्स हैव इट नॉर्मली। तो आई just loved her and she was fantastic यार। आपके साथ तो बहुत सारे सीन हैं, मतलब इनफैक्ट मतलब जब उसके साथ मैं काम कर रहा था, बिकॉज हम लोग बहुत ऑड सिचुएशन में भी काम कर रहे थे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो कभी कभार शिफ्ट बढ़ जाते थे, 14 घंटा 16 घंटा, और नाइट शूट्स मेरे और हिना के सारे नाइट शूट्स थे। उसकी आवाज़ भी बैठ गई थी, मतलब कि काम करते हुए बाद में पता चला कि उन्हें हर हेल्थ वॉज डिटोरेटिंग, बट वो कभी वो भनक तक नहीं आने दिया, मतलब ऐसा। She never complained also. Never complained. And when I think in retrospect, बाप रे बाप, ये उस लेवल पे काम कर रही थी, क्या एनर्जी। को-स्टार एक्टर, मतलब बहुत कम एक्टर्स होते हैं कि जो दूसरे के डायलॉग सुनते हैं, मतलब कि और फिर रिएक्ट करते हैं, कि बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिंदगी में। अपने में ही उसमें लग रहे हैं। वो सीन आते ही सबसे पहले मार्क करके अपना लाइंस भर के चले जाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इवन क्यूज भी नहीं पढ़ते, मतलब निकल गया। बाद में क्या बोलते सर, इन्होंने तो विदाउट क्यूज, विदाउट स्क्रिप्ट, विदाउट डायलॉग सीन्स किए लोगों के साथ। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो जमाना इसलिए इतना इंटरेस्टिंग था कि कोई इम्प्रॉम्प्चू है वहाँ। The whole film अब चीची के साथ काम कर रहे हैं, तो मतलब सब इम्प्रॉम्प्चू। तो संजय मिश्रा के साथ भी काम कर रहे हैं, मुझे लगता है वो इम्प्रॉम्प्चू चल रहा है उधर। अचू क्या बोलेगा, ये अक्षय के साथ भी हाउसफुल में कुछ भी करते थे, कुछ कट जाता था, कुछ रह जाता था। वो बेटर है, मतलब यू आर देयर इन द सिचुएशन, आपको कैरेक्टर मालूम है और आप लगे हुए improvise में। नहीं, I think we'll stick to the great writers that are writing great lines also, sir. I think that makes it so much better and amazing to see them in this avatar. Great Lakshmi, it is. As you see, actors are only as good as the roles that are written for them. और उसके बाद जिस तरह वो perform करते हैं, तब आप वाहवाकार करते हो. But I think this looks like those great mafia thrillers that will bring to the fore. There's Rahul Dev also in that, another very underrated performer, and I'm so happy to see him everywhere. राहुल देव साहब के तो बचपन से ही हम लोग बस उनके बॉडी को ऐसे, इफ वी हैड हनुमान एट होम ना फोटो, वी हैड राहुल देव सर फोटो, मतलब ब्रिलियंट, ऑलवेज ऑन टाइम एंड ऑलवेज वर्किंग आउट, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज लव। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग मी सर, सच अ प्लेजर। थैंक यू सर, टिल वी मीट अगेन। अगली बार मुलाकात होगी, ऑफ कोर्स यू कैन वॉच दिस ऑन एपिकॉन एंड वी विल कैच यू सून। टेक केयर एंड बाय।